रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आपका एक और नया सेट ऐड हो जाता है 63 नंबर का। और आज का जो पेपर होने वाला है वो 9 सितंबर 2022 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस सेट में जो जीके करंट अफेयर साइंस के जो जितने प्रश्न पूछे गए थे, हर एक प्रश्न में आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला। तो आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में अपने पूरे वो शेयर कीजिएगा। चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 के साथ शुरुआत होती है और दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ कैसी जलवायु के लिए भारतीय उपमहाद्वीप प्रसिद्ध रहती है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसून के लिए प्रसिद्ध है। 2 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 5 है कि एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की दिशा डॉट डॉट है। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक दिशा कैसी हो जाएगी। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। थोड़ा पीडीएफ स्कैन करने में थोड़ा हल्का सा बिल आ रहा है क्योंकि मैंने ज़्यादा झूम कर रखा है, तो उसके लिए सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 7 आ जाता है आपके सामने। कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इनमें से कौन कौन से कथन, कितने कथन दिए गए। 2 कथन दिए गए और इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कि कौन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला का कहता है पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है, बिल्कुल सही। दूसरा कहता है पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, ये भी सही। यानी दोनों सही हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है। तो बताओ कौन करता है। तो ये छोटी आंत करता है। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 कि एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन कीजिएगा। तो इससे कौन सा उत्पाद उत्पन्न होगा। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो ये होगा CH2 बराबर CH2, यानी 17 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 की माना जाता है कि गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डॉट डॉट स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो बताओ उन्होंने कहाँ पर ध्यान किया था। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उन्होंने प्राग बोधि में 6 साल तक किया था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 20 है कि प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं। इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वाट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति डॉट डॉट होगी। तो कितनी शक्ति हो जाएगी। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 2.4 वोल्ट हो जाएगी। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2 बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसने डॉट डॉट वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे। तो ये हो जाएगा 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने।
चलिए अगला प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है। तो बताओ कौन है ये समग्र मांग का भाग। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भाग नहीं हो जाएगा आपका जनसंख्या वृद्धि। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि आभूषणों को धूमिल करना डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो बताइए किसका उदाहरण है आभूषणों को धूमिल यानी गंदा करना। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक उदाहरण हो जाएगा। 26 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय वित्त आयोग की स्थापना डॉट डॉट के तहत की गई। तो बताओ किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। 27 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 31 है कि तत्वों की संख्या के संदर्भ में आवर्तों का सही क्रम क्या है। तो आवर्तों का आपको सही क्रम बताना है। तो देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 31 का। तो सही क्रम हो जाएगा आपका दूसरा वाला, यानी 31 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा वीडियो आज तक अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। तो बताओ कौन करता है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो मानव उत्सर्जन प्रणाली का जो गठन करता है वो गठन करता है एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग, यानी तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 37 है कि कौन सा परमाणु क्रमांक 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है। तो बताओ ये कौन सा परमाणु क्रमांक हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 वाला, पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया निर्मित प्रतिबिंब डॉट डॉट होगा। तो बताओ निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 44 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो ये 46 में तो नहीं है। 47 नंबर का आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो बताओ कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद। 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये CO2, H2O और ऊर्जा हो जाएगा। 47 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 48 आ जाता है कि हम अजैव निम्नकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये कैसे कम कर सकते हैं 48 का आंसर आपको बताना है। 48 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे कैसे कम कर सकते हैं। तो इसे पर्यावरण की अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके हम कम कर सकते हैं। 48 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 50 नंबर का प्रश्न है कि 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य के द्वारा किया गया था। तो बताओ कौन से राज्य के द्वारा ये आयोजन किया गया था। 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना। तो ये आयोजन किया था मध्य प्रदेश ने। 50 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न आ जाता है क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। तो बताओ क्या होता है। 51 का आंसर आपको बताना। 51 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो क्या बनता है। तो ये CaCO3 बनता है। दूसरा ऑप्शन 51 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने आ जाती है, क्योंकि देखो सारे प्रश्न मिक्स हैं तो इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। बाकी के आप लोग समझदार, अगर आप हमारे 62 साइड देख चुके होंगे तो
56 नंबर का प्रश्न कहता है कि औद्योगिक अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष में लागू हुआ था। तो बताओ ये कब लागू हुआ था। 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो औद्योगिक अधिनियम भारत में पहली बार 1951 में लागू हुआ था। 56 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो बताओ कौन से पौधे करते हैं। 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तरबूज और पपीता करते हैं। 57 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 63। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डॉट डॉट की दूरी पर बनेगा और डॉट डॉट होगा। तो बताओ इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और कैसा होगा। 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 63 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और आभासी होगा। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक विशेषताएं डॉट डॉट। तो बताओ कैसी हो जाएंगी। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक विशेषताएं। 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो धात्विक विशेषताएं घट जाता है, यानी 65 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 67 की भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 67 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 68 है कि वायु में कोई प्रकाशकरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण मध्यम में डॉट डॉट के कोण पर अपवर्तित होगी है। तो कितने कोण पर अपवर्तित होगी। 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये 30 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होगी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 की उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पप्रसारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो बताओ उस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 69 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा परासरण। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि 2 ओम के एक प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा अनुरक्षित है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा डॉट डॉट होगी। तो ये कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 0.32 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। 70 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2022 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताओ किसे मिला था ये पद्म श्री पुरस्कार। 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 71 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये पुरस्कार मिला था सुबन्ना अय्यप्पन को। 71 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नागालैंड में लागू नहीं है। 72 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 आ जाता है कि भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। तो बताओ ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 73 के ABC में से आपको बताना है और इसके फिर आपको डिसाइड करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निर्धारित किया जाता है RBI के द्वारा, यानी केवल A पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है कि मई 2021 में डॉट डॉट के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को राहत के बाद क्या लिखा था, राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचूनी योजना की घोषणा की थी। तो ये कौन से राज्य में मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचूनी योजना चल रही है। 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस योजना का संबंध हो जाता है असम से। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
75 नंबर का प्रश्न है कि डॉट डॉट को शुरू किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतीय स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्ष मनाने की भारत सरकार की एक पहल है। तो बताओ ये कब शुरू किया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 को। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 76 है कि डॉट डॉट पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहां उनका जीवन यापन हो सकता है। तो वह कौन सा पृथ्वी का क्षेत्र हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जैव मंडल में पाए जाते हैं। 76 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा पेन संख्या 77 आ जाता है आपके सामने कि बी अधिबान ने 25 फरवरी 2022 को शुरू हुई 58वीं सीनियर नेशनल डॉट डॉट चैंपियनशिप में स्टार स्टैंड फील्ड का नेतृत्व किया। तो ये कौन सी योजना हो जाएगी, सॉरी कौन सी चैंपियनशिप हो जाएगी। 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है शतरंज चैंपियनशिप। 77 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि ITCZ भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव वाली व्यापक गर्त है। ITCZ का पूर्ण रूप क्या है, यानी आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 78 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, वो शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 81 नंबर का प्रश्न है कि अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की एक टीम ने 2021 में एक बहिर्ग्रह की खोज की जिसका आकार बृहस्पति ग्रह के आकार का डॉट डॉट गुना है। तो इसका कितने बड़ा है। 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 81 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सो रहा है। तो इसका जो आकार है वो 1.4 गुना है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न पर संख्या 83, यदि आय में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है तो MPC का मान क्या होगा। तो बताओ इसका मान क्या हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 83 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो MPC का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0 और 1 के बीच। फिर चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 है आपके सामने कि इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो कौन स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। 86 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। 86 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, वो शो हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 87 है आपके सामने कि जुलाई 2022 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम 2008 में एक संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पाद पैकों के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का एक नया सेट अधिसूचित किया है। ये नई स्वास्थ्य चेतावनियां किस स्थिति से लागू होगी। तो ये कब से लागू होगी ये आपको बताना है। 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 87 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएंगे 1 दिसंबर 2022 है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने पर संख्या 89 है कि किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोकबोरोक है। तो बताओ ये कौन सी राज्य की भाषा हो जाएगी। कोकबोरोक है। 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 89 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न पर संख्या 91 आ जाता है आपके सामने कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो पहला कथन क्या कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही कथन एक तो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और कथन 2 क्या कहता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ये भी सही, यानी दोनों कथन हमारे सही हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है।
तो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 93 के सोलेनॉइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। तो बताओ ये कौन सी दिशा में बढ़ता है। 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 93 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसके अंदर नरम लोहे की कोर रखना 93 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 94 के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो कथन पहला क्या कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। ठीक है, बिल्कुल इसी का सूत्र ये है। और कथन दो क्या कहता है कि इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन हमारे सत्य हो जाते हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने की श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा डॉट डॉट है। तो कौन सी धारा हो जाएगी। 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस धारा का नाम हो जाएगा सभी प्रतिरोधों के बराबर होती है। 95 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 97 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरीसृप वर्ग में। 97 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।